बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मेरा ये जो आज का वीडियो है ये AutoCAD सिविल 3D के ऊपर कंटिन्यू सीरीज़ का वीडियो है। और इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे ऑलरेडी मेरे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो ये मेरा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मैं जो लास्ट वीडियो जो कल मैंने रिकॉर्ड किया था उसी को कंटिन्यू करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग अलाइनमेंट कैसे करते हैं अलाइनमेंट लेआउट टूल की मदद से, तो उसमें मैंने टूल्स का थोड़ा सा तारुफ कराया था। तो आज हम लोग इसी टूल को डिटेल में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे इनको काम करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये आपको सामने डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रहा है, ये एक सब डिवीजन प्रपोजल है। और इसमें अगर आप इसको देखें तो ये लास्ट में हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उसमें मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। तो आज हम ये जो ज्योमेट्री है या ये जो अलाइनमेंट है ये हम क्रिएट करेंगे थ्रू अलाइनमेंट लेआउट टूल के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि होम पेज के अंदर क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर ये अलाइनमेंट है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने क्रिएट अलाइनमेंट लेआउट का टूल है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो मुझे नाम देना पड़ेगा इसकी अलाइनमेंट का। तो क्योंकि मैं ये अपने पिछले वाले को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ तो इसमें जो मैंने पहले वीडियो में बताया था इन स्ट्रीट्स के नाम भी मैं सेम ही रखने वाला हूँ। तो ये जो मेरी पहली स्ट्रीट थी इसका नाम मैंने वहाँ पे रखा था मेन स्ट्रीट, और नीचे जो अलाइनमेंट है उसकी टाइप जो है वो सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ पे ये ओके है। तो अगर आपको नीचे कुछ अपनी अलाइनमेंट के रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा। और नीचे साइट है वो मैं नॉन रहने देता हूँ। अलाइनमेंट स्टाइल जो है वो प्रपोज में रखता हूँ। और लेयर जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था कि यहाँ से आप अपनी लेयर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट AutoCAD सिविल 3D हमें सी रोड के नाम से ये लेयर दे रहा है। तो उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट लेबल्स हैं कि किस किस्म के आपको अलाइनमेंट के साथ लेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ वो है मेजर, माइनर और ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स। इसके ऊपर ओके करता हूँ और उसके बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे सामने एक अलाइनमेंट लेआउट टूल्स आ गए हैं और इसमें साथ में लिखा हुआ है मेन स्ट्रीट। तो मेन स्ट्रीट के लिए ये टूल्स अब मैं यूज़ करूँगा। तो लास्ट के वीडियो में मैंने जो सबसे पहले बात की थी वो थी ड्रा टेंजेंट विद नो कर्व्स के ऊपर, यानी हम लोग करेंगे टेंजेंट विद नो कर्व। तो प्रैक्टिकली हम लोग अब इसको देखेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद काम करने से पहले यहाँ पे मैं अपना एंड पॉइंट का जो ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर वो एक्टिव कर लेता हूँ और बाकी सब को मैं ऑफ रहने देता हूँ। तो वो मुझसे अगर आप नीचे कमांड बार में देखें तो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो मैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये एंड पॉइंट से, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं ये लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ शिफ्ट प्रेस होल्ड करके राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है इंटरसेक्शन का। तो मैं अपने पहले लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और दूसरी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह अगर मुझे सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट जाना तो फिर मैं दोबारा सेम प्रोसीजर करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक इंटरसेक्शन। तो मैं पहली लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर दूसरी के ऊपर यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट को अपना इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया है। और उसके बाद लास्ट में ये मेरा है, इसको एंड पॉइंट से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं राइट क्लिक या इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, अलाइनमेंट विद टेंजेंट नो कर्व्स। अब ऐसे में अगर मैं अपने पिछले जो मेरा प्रपोजल सब डिवीज़न था उसको देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये कर्व्स हैं। तो अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद भी हम लोग अपनी मर्ज़ी की जो कर्व्स वगैरह हैं या जो भी हमारी टेंजेंट्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको अभी कर्व लगाना बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा ये रोड आ रहा है यहाँ से
और यहाँ से ये दूसरी साइड पे जा रहा है। तो इसमें ये जो चीज़ है ये हमारी टेंजेंट लेंथ आती है और उनको यहाँ से टेंजेंट्स पॉइंट्स बनते हैं, तो उसके मुताबिक ये टेंजेंट पॉइंट से ये कर्व लगती है। मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था कि अगर इनके कर्व के पार्ट्स के ऊपर किसी को जानना है तो वो मेरे TS06+ के जो कर्व के वीडियोज़ हैं उनमें जो पहला वीडियो है वहाँ पे जाके आप डिटेल में से इनके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कर्व लगाने के लिए मेरे पास ये टूल के अंदर यहाँ पे ये कर्व का ऑप्शन है। तो कल के वीडियो भी मैंने बताया था कि यहाँ पे कर्व लगाने के 3 ऑप्शन है। पहला है फिक्स कर्व। तो फिक्स कर्व में क्या होता है कि हम लोग अपनी स्टैंडर्ड लेंथ की या किसी कार्ड के मुताबिक अपनी कर्व को लगा देते हैं और ये कर्व जो होती है ये फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती, इसके टेंजेंट्स जो है वो मॉडिफाई नहीं होते। और दूसरी है फ्लोटिंग कर्व। फ्लोटिंग कर्व क्या होती है कि उसकी एक साइड जो टेंजेंट लेंथ है, टेंजेंसी जो है वो उसकी एडजस्ट हो सकती है और दूसरी साइड से एडजस्ट नहीं होती। और तीसरी जो फ्री है, फ्री कर्व में क्या होता है कि हम जैसे ही अपनी टेंजेंट लाइंस को या टेंजेंट्स पॉइंट को चेंज करेंगे तो कर्व जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगी। तो यहाँ पे मैं जो कर्व लगाने वाला हूँ वो है फ्लोटिंग कर्व। तो फ्लोटिंग कर्व में यहाँ पे ये आगे ऑप्शन आता है मोर फ्लोटिंग कर्व। तो इसमें आगे ये 3 ऑप्शंस हैं। पहला फ्लोटिंग कर्व फ्रॉम एंटिटी एंड थ्रू द पॉइंट्स। दूसरा है कि फ्रॉम एंटिटी एंड रेडियस एंड लेंथ। तो यहाँ पे जो मैं ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करूँगा एंटिटी एंड रेडियस लेंथ। या इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, थ्रू द पॉइंट्स, इसमें मैं फ्री कर्व लगाता हूँ। फ्री कर्व में ये ऑप्शन मेरा सूटेबल रहेगा जिसमें है फ्री फिलेट बिटवीन 2 एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या है, ये 2 जो मेरे पास लाइनें लगी हुई हैं ये हैं। इनके बाद ये इन दोनों को सिलेक्ट करके सिंपली मैं जो है इसका रेडियस दे दूंगा तो ये मेरे पास जो कर्व है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं ये फर्स्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर सेकंड के ऊपर, और उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको ये जो कर्व लगानी है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है या लेस देन 180 डिग्री है। तो इसमें क्या है कि हम लोग हमेशा लेस देन 180 का रखते हैं। अगर आप मोर देन 180 करेंगे तो वो बहुत लंबा सा एक लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेस देन 180 पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर आप नीचे कमांड बार में आए तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस। यहाँ पे आपको रेडियस देना है। यहाँ ये नीचे इसके ऑप्शंस मौजूद हैं, वो ऑप्शन यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली रेडियस की बात करूँगा। और ये जो रेडियस मेरे पीछे जो मैंने अभी आपको सब डिवीजनल दिखाया था, उस सब डिवीजन में रेडियस जो है वो 155 फुट का है। तो मैं सिंपली 155 लिख के इंटर करता हूँ। तो और उसके बाद दोबारा इंटर करता हूँ तो ये मेरी जो कर्व है ये खुद ब खुद ड्रा हो जाएगी। अब ये जो ऑप्शन एक बार मैं यहाँ पे यूज़ कर लिया हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब मैं दोबारा जाकर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा और अपना पहली एंटिटीज, सेकंड और लेस देन 180, और यहाँ पे वो मुझसे रेडियस पूछ रहा है तो 155 डिग्री, सॉरी 155 फीट, इंटर, और दोबारा इंटर करूँगा तो ये मेरा जो कर्व है ये लग गई है। तो ये एक मेथड है जिसमें हम लोग अगर हमारे पास अगर अलाइनमेंट हो विद नो कर्व के टेंजेंट्स के साथ तो उसमें हम लोग कैसे जो है वो अपनी कर्व वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये तो यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस के लिए लाइन थी। अगर मेरे पास कोई डायमेंशंस हो लाइक जैसे ये नीचे एक ड्रा किया है तो इस तरह का कुछ हो तो उसके ऊपर हम लोग सेम अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं अभी इस नेक्स्ट एग्जांपल में मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका स्केल चेंज कर लेता हूँ ताकि ये जो मुझे इसकी लेबल्स हैं वो क्लियरली नज़र आ सके। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पहले एक लाइन लगी हुई है जिसकी ये बेयरिंग दी गई है, और उसके बाद एक कर्व है, कर्व के बाद ये फिर एक लाइन है, और फिर ये कर्व है, और फिर ये लास्ट में एक लाइन है। तो इसको हम सेम डायमेंशन की अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपना ये जो अलाइनमेंट लेयर टूल है इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, इसके साथ चले ये एक और थोड़ा ऑप्शन है वो भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे जो हमारी मिडल स्ट्रीट है, तो ताकि मज़ीद ये जो है क्लियर हो जाए यहाँ पे इसको करने से पहले, ताकि मैं ये जो ऑप्शन था मेरे पास टेंजेंट विद कर्व्स का वो भी इस्तेमाल कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए ये मुझे पता है ये जो मेरा जो प्लॉट्स हैं इनका जो आपस में लेंथ है
वो 240 फीट है, और ये जो एक रोड है ये अपना 60 फीट की है और ये भी 60 की है। लेकिन ये सेंटर टू सेंटर जो है वो टोटल यानी 30 ये 60 हो गया और 240 ये, तो ये टोटल जो है वो 300 फीट बन जाएगा। तो मैं अपनी अलाइनमेंट का जो है वो ऑफसेट लगा लेता हूँ। ऑफसेट लगाने के लिए आप मॉडिफाई के ऊपर यहाँ पे ये आए तो ये ऑफसेट का ऑप्शन है, यहाँ आप ओ लिख के सिंपली इंटर करेंगे तो भी ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑफसेट डिस्टेंस वो मुझसे पूछ रहा है, तो ऑफसेट डिस्टेंस मैं यहाँ पे देता हूँ 300 फीट, इंटर। मैं अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अंदर की साइड पे तो जैसे ही मैंने अंदर की तरफ ऑफसेट लगाया तो ये मेरे पास एक पॉली लाइन जो है वो ड्रा हो गई है अलाइनमेंट्स के ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर ये साइड डायरेक्शन लेने के लिए ये भी यहाँ से 300 फीट है, तो मैं इसका ये ऑफसेट दोबारा लगाता हूँ। सिंपली मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मेरी लास्ट कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो लास्ट में जो मेरा ऑफसेट था वो 300 था, मैं सेम 300 पे इंटर करता हूँ दोबारा, इसको सिलेक्ट किया और इन साइड पे मैंने ये ड्रा कर दिया, तो ये मेरे पास 300 फीट का ये लाइन लग गई है। तो अब मुझे ये जो लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि क्रिएट अलाइनमेंट फिर ऑब्जेक्ट, तो वही यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें मैंने इस स्ट्रीट का नाम दिया था मिडल स्ट्रीट। तो मैं दोबारा अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए अलाइनमेंट टूल के अंदर जाता हूँ, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और यहाँ पे मैं अलाइनमेंट टूल को नाम देता हूँ और ये मेरा नाम रहेगा मिडल स्ट्रीट। और ये आप हमेशा याद रखें, जब एक अलाइनमेंट आप क्रिएट कर लेंगे तो दूसरी अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आपने डिफरेंट नेम देना होगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बारे में अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो मिडल स्ट्रीट, तो जो अलाइनमेंट है टाइप्स वो सेंट्रल लाइन टाइप है, मैं इसको यही रहने देता हूँ। बाकी जो भी है उनको मैं सेम रहने देता हूँ मैं, और ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे पास ये सेम अलाइनमेंट लेआउट टूल आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी जो अलाइनमेंट का नाम आएगा वो मिडल स्ट्रीट आ रहा है। तो मिडल स्ट्रीट में इधर मैं अलाइनमेंट क्रिएट करूँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये मिडल स्ट्रीट कुछ इस तरह से है, तो ये सेम मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए जो अभी मैं ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ उसमें ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन है टेंजेंट विद कर्व्स। उससे पहले मैं नीचे कर्व और स्पाइरल की सेटिंग में आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे कर्व दी गई है वो 200 फीट है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको 200 फीट ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। और मैं अपने ऑप्शन में आता हूँ टेंजेंट विद कर्व्स। तो मुझे ये अपनी अलाइनमेंट, ये जो सेंटर की अलाइनमेंट है मेन स्ट्रीट की, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक करूँगा, इंटरसेक्शन, मैं ये इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर जिसके साथ कलेक्ट करना है वहाँ पे। तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। अभी सेकंड ये मुझे लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा शिफ्ट राइट क्लिक, इंटरसेक्शन, मुझे यहाँ पे मिलाना है इसको, तो ये मेरी कर्व बन जाएगी। और उसके बाद लास्ट में ये एंड पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करके इंटर करता हूँ, तो ये मेरी अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये मेरी मिडिल लाइन की जो है वो कर्व अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। अब ये कर्व लग गई है, जैसे कि यानी यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लगाई थी, यहाँ पे डायरेक्टली हमने मेथड यूज़ किया है कि टेंजेंट विद कर्व। तो अब ये कर्व अगर हम लोग लगा चुके हैं, इस कर्व का रेडियस या कुछ भी चेंजिंग करने हैं तो वो भी हम लोग अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद भी अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका रेडियस चेंज करना है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसी के टूल के अंदर ये आप देखें तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी पूरी की पूरी अलाइनमेंट शो कर रहा है। तो मुझे करना क्या है, ये जो कर्व है इसका रेडियस चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फॉर एग्जांपल ये 200 फीट की बजाय मैं इसको 230 फीट करता हूँ, तो मैं 30 लिख के इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, ये नीचे का मेरा डिस्प्ले खुद ब खुद जो है वो खुद से ये 230 रेडियस के हिसाब से ये कर्व लग गई है। तो उम्मीद है कि ये जो टेंजेंट विद नो कर्व और बाद में इसके अंदर कर्व लगाई और टेंजेंट विद कर्व का ऑप्शन जो है वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। बाकी आगे ये ऑप्शन है लाइन और कर्व के, तो वो ऑप्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे आगे इस एग्जांपल में देख लेते हैं। तो इसके लिए ये सबसे पहले मैं ये जो मेन लाइन है, लाइन ये क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइन के ऊपर। तो लाइन में भी मेरे पास सेम ऑप्शन है, फिक्स लाइन, फ्लोटिंग लाइन और फ्री लाइन्स। क्योंकि मैं ये पहली लाइन लगा रहा हूँ, इसमें मुझे किसी किस्म की कोई टेंजेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे में जो लाइन लगाने जा रहा हूँ वो फिक्स लाइन लगाता हूँ।
अगर जैसे ही मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये नीचे आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट मैं इसको कहीं भी स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ। उसके बाद ये जो लाइन मुझे लगानी है वो उसमें वो मुझे मेरे साथ बेरिंग दिया गया और साथ में उसकी डायमेंशन दी गई है। तो बेरिंग और डायमेंशन लगाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टूल के अंदर आता हूँ और इसमें ये सेकंड ऑप्शन है बेरिंग डिस्टेंस। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखिए मेरे पास 4 क्वाड्रेंट बन गया, जिसके बारे में मैं अलाइनमेंट के पहले वीडियो में डिटेल से बात कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास NE यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसके अंदर आके मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई बेरिंग्स। तो बेरिंग मेरे पास ये जो दी गई है ये दी गई है 74 डिग्री और 38 मिनट और 3 सेकंड। इसको मैं पॉइंट के हिसाब से लगा सकता हूँ। डिग्री के हिसाब से कैसे लगाते हैं वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में जो अलाइनमेंट का पहला वीडियो था उसमें बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट का इस्तेमाल करूँगा कि 74.3803 इंटर। अब जैसे ही मैंने इंटर किया तो अब ये मेरी लाइन जो है वो फिक्स हो गई है। इसको मैं या तो फोर बेरिंग या बैक बेरिंग लगा सकता हूँ, बाकी इसके अलावा मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाइड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर आप ऊपर देखें तो ये मेरे पास 270 फीट है। लिख के मैं इंटर करूँगा और दोबारा इंटर करूँगा तो ये मेरी जो अलाइनमेंट है ये क्रिएट हो गई है। और उसके बाद अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। मैं वही प्रॉब्लम जो गलती मैंने की है यहाँ पे, जो पहले मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ये मिडल स्ट्रीट बनाई थी तो उसके लिए मैंने ये अलाइनमेंट लेआउट टूल बनाया था मिडल स्ट्रीट का, और वही यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये लेबल भी साथ में नहीं है। और साथ में अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली जो मिडल स्ट्रीट की अलाइनमेंट है वो भी साथ में सिलेक्ट हो गया। मैं एस्केप करता हूँ और अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये मेरी खुद ब खुद ये भी डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऊपर वाला मेथड जो है वो हमें समझने की हद तक समझ आ गया है, क्योंकि ये अलाइनमेंट सेम है। एक अलाइनमेंट जाएगी तो दूसरी उसके साथ खुद ब खुद जाएगी। तो अब ये अलाइनमेंट्स क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अलाइनमेंट में जाता हूँ, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और इसको मैं नाम दे लेता हूँ सेकंड स्ट्रीट। और बाकी सब कुछ जो सेम है उसी को मैं सेम रहने देता हूँ। ये स्टेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जैसे अभी मेरे पास फिट है, अगर मैं इसको 100 लिखूंगा तो ये 1 प्लस समथिंग होगा। अगर मीटर में होगी तो मुझे 1000 मीटर के बाद किलोमीटर में 1 प्लस 00 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको ओके करता हूँ। और ये पहली लाइन मैंने बताया कि मैं यहाँ से फिक्स लाइन लगाता हूँ। स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया, उस पर ट्रांसपेरेंट टूल के अंदर जाके सेकंड ऑप्शन मैंने यूज़ किया, इसके अंदर क्लिक किया तो ये मेरे पास पहला क्वाड्रेंट आ गया। अभी मैं इसको देता हूँ बेरिंग। तो बेरिंग मेरे पास जो है वो 74.3803 इंटर, और डिस्टेंस मुझसे जो मेरे पास गिवन है वो 275 इंटर। और दोबारा मैं इंटर करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो अलाइनमेंट क्रिएट होगी लाइन की। अब मुझे आगे नेक्स्ट जो है वो कर्व करनी है इसी अलाइनमेंट के साथ जोड़ के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास कर्व का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं फ्लोटिंग कर्व का इस्तेमाल करूँगा। पीछे हम लोग फ्री कर्व पीछे ऊपर की एग्जांपल में कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लोटिंग कर्व का वो इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें मोर फ्लोटिंग कर्व में आए तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, फ्लोटिंग कर्व विद एंटिटीज एंड थ्रो द पॉइंट्स फ्रॉम एंटिटी एंड रेडियस और लेंथ। यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ये है रेडियस और लेंथ दिए गया, और ये पीछे वाली एंटिटी को कनेक्ट करना है तो मैं अपना ऑप्शन सेकंड वाला यूज़ करूँगा, फ्रॉम एंटिटी एंड। जो मेरी पीछे की एंटिटी है उसके एंड से स्टार्ट करना है, और रेडियस और लेंथ में दूंगा। मैं क्लिक किया इसके ऊपर, ये मेरी पीछे की एंटिटी। अब वो ही मुझसे पूछ रहा है कि ये जो कर्व आपने ड्रा करनी है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक है। तो क्लॉकवाइज है, सिंपली मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ। अब वो नीचे अगर आप देखें तो मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे 300 है, इंटर। और अभी मुझसे पूछ रहा है कि जो लेंथ है कर्व की वो कितनी है, तो वो 225 है। मैंने इसको क्लिक किया, इंटर किया, दोबारा इंटर किया। इंटर करने के बाद ये मेरी कर्व जो है वो ड्रा हो गई है। अब ऐसे में मुझे दोबारा आगे लाइन का लगानी है, जिसकी ये बेरिंग दी गई है और ये डिस्टेंस दिया गया है। तो मैं लाइन में जाता हूँ। तो लाइन में मेरे पास ये फिक्स के बाद दूसरा ऑप्शन है लाइन फिक्स फ्रॉम कर्व एंड टू लेंथ, यानी ये जो कर्व है इसके एंड से आगे कितनी लेंथ में चाहिए तो वो मैं लगाऊंगा
तो उसके बाद क्या होगा, वो जो लेंथ है वो टेंजेंट पॉइंट्स के, इसकी टेंजेंसी जो है वो उसको मेंटेन करेगी अपने मुताबिक। वो मैं लास्ट में दोबारा आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। तो मैं फ्रॉम कर्व टू लेंथ एंड फ्रॉम एंड कर्व टू लेंथ, तो ये एंड कर्व ये है, इस पे ऊपर मैंने क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ, तो ये लेंथ मेरे पास ऊपर 100 दी गई है, तो मैं 100 लिखता हूँ। 100 लिख के मैं इंटर प्रेस करता हूँ, दोबारा इंटर प्रेस किया तो ये मेरी लाइन ड्रा हो गई है। इसके बाद आगे जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो कर्व का, तो ये जो कर्व है ये रिवर्स कर्व है। तो इसके लिए लगाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कर्व के ऑप्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोटिंग कर्व फ्रॉम द एंटिटी एंड रेडियस लेंथ, तो मैं इसके एंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कर्व लगेगी ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछा कि रेडियस, तो ये रेडियस जो है वो 500 है, पिछली कर्व का 200 था, वो बड़ी डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे 500 की वैल्यू लिखता हूँ और इंटर। उसके बाद वो लेंथ ऑफ कर्व पूछ रहा है, तो वो 400 है। उसके बाद इंटर किया, फिर दोबारा इंटर किया, तो ये मेरी कर्व जो है वो लग गई है। अब इसके बाद मुझे आगे की लाइन लगानी है, तो सेम मैं ये यूज़ करूँगा जो पीछे मेथड यूज़ किया है, एंड ऑफ एंटिटी यूज़ किया और इसकी लेंथ पहुँच रहा है वो है 150, इंटर इंटर। तो ये मेरे पास ये पूरी की पूरी अलाइनमेंट जो है वो डायमेंशन के हिसाब से ड्रा हो गई है। अगर हमें इसको चेक करना है तो उसके लिए क्या है कि हम लोग यहाँ पे आएंगे इस टूल के ऊपर, अलाइनमेंट ग्रिड व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे ये मेरे पास वो तमाम की डिटेल आ गई है। अगर आप यहाँ से इसको चेक करना चाहें लेंथ कितनी है इसी कर्व की और या लाइन की, रेडियस कितना है, इसके साथ आपको ये डायरेक्शन जो बेरिंग है वो दी गई है, स्टेशनिंग दी गई है। तो जब आप इसको चेक कर लें ये सेम ही है, तो उसके बाद इसका जो पैनोरामा है इसको आप क्लोज कर दें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको साथ में समझाता चलूँ। मैं अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये आप देखें कि ये लाइन और ये कर्व जो है वो घूम रही है, बाकी फिक्स है। इसकी वजह क्या है मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा जाता हूँ दोबारा इसके अंदर समझाने के लिए कि ये जो मेरी कर्व है ये फ्लोटिंग कर्व है, ठीक है। यानी एक साइड से फिक्स, दूसरी साइड से फ्री, दूसरी साइड से यानी ये साइड जो है ये कर्व की वो फिक्स रहेगी, लेकिन दूसरी साइड की जो टेंजेंसी है, टेंजेंट पॉइंट है, वो मेंटेन खुद ब खुद कर लेगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बोथ साइड फ्री, ठीक है। और ये आगे वाली जो है इसको भी मैं बोथ साइड फ्री करता हूँ और मैं अपना पैनोरामा क्लोज करता हूँ, एस्केप किया। अब ज़रा देखिएगा, तो अब ये जो है इधर से भी फ्री हो गई है, लेकिन जो एंड पॉइंट है, क्योंकि ये जो कर्व का आगे का ऑप्शन है, ये जो लाइन मैंने लगाई थी ये लास्ट कर्व को लेके फिक्स पे लगाई थी, इसलिए यहाँ पे आके इससे आगे चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो सेम ये है कि ये पहली लाइन कर्व, लेकिन ये जो फिक्स लाइन है ये चेंज नहीं हो रही। मज़ीद अगर इसमें जाए तो हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कह रहा है कि जो लाइन है ये फिक्स्ड है इसलिए, लेकिन कर्व में हम लोगों ने ऑप्शन दे दिया फ्री का, तो फ्री जो है वो यानी लाइनों को जैसे हम पहली टेंजेंट लाइन चेंज होगी तो ये जो कर्व है ये इसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगी। उम्मीद है कि मैंने ये क्लियर कर दिया है कि फिक्स और फ्लोटिंग और फ्री जो है वो क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड या पुराने वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे ये इंसर्ट पीआई है और डिलीट पीआई, जो हमारे पास आगे कुछ ऐसे वीडियोस आने वाले हैं उनमें मैं ये बता दूंगा कि अगर आपको कोई पीआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नया बनाना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और अगर आपको कोई डिलीट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस पीआई पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था उसको मैंने प्रैक्टिकली अपने इस ड्राइंग के अंदर अच्छे तरीके से बता दिया है। तो उम्मीद है कि जो आज मुझे 2 कमेंट्स आए थे वो भी क्लियर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।